हेलो बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी तक जो है कि 19 एपिसोड जो है कि समाप्त हो चुका है पॉलिटी पे। और ये एपिसोड जो है कि आप जब भी एग्जाम देने के लिए जाओ, है ना, ये कभी भी एग्जाम देने के लिए जाओ, ये एपिसोड जो है बिल्कुल आपके लिए काफ़ी जो है फ्रूटफुल होने वाले हैं। कोई भी एग्जाम दो, चाहे आप बीपीएससी दो, चाहे यूपीपीसीएस दो, चाहे यूपीएससी दो, या आप बिहार दरोगा दो, या आप बिहार के कोई भी एग्जाम आप दो, है ना। इस एपिसोड को जो है कि आप देखना बिल्कुल ना भूले। ये जो है कि आपको इसलिए बताया जा रहा है कि जीवन में जो है उतार चढ़ाव हमेशा होते रहता है। तो सीधी सी बात है कि आपके जो है कि एग्जाम भी उसी तरह से होते रहते हैं, है ना। तो इसको जो है कि क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो है कि हम लोग शुरू करते हैं। अभी तक जो है कि हम लोग 900 क्वेश्चन जो है कि देख चुके हैं। चलिए तो हम लोग इसके आगे की कहानी करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 901, है ना। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को जो है मनोनीत करता है? तो ये 12 सदस्यों को, जो अपने अपने क्षेत्र के जो विशेषज्ञ होते हैं, जैसे कला का, है ना, संस्कृति का, है ना। तो ये आप देखिएगा, बताइएगा मुझे कमेंट में, ये किस किस क्षेत्र के जो है लोग होते हैं जिनको जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो इसको कमेंट बॉक्स में जो है लिखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है ना, जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो ये केटी शाह का है। ठीक है, केटी शाह का है। ओके, चलिए आगे चलते। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन ऑलरेडी क्या है, रिपीटेड है। कैबिनेट मिशन योजना, है ना, उससे पहले जो है कि सारा फेल हो गया था। ठीक है, बेवेल प्रस्ताव फेल हो गए थे। ठीक है, सीआर फार्मूले फेल हो गए थे। नहीं, नेक्स्ट चलते। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? ये बीबी गिरी, है ना, बीबी गिरी। और ये जो है कि ट्रेड यूनियन से भी जुड़े हुए थे, हम इस पे बात कर चुके हैं पहले भी। चलिए नेक्स्ट चलते। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी जो है आपको पूछा गया है, और ये जो है कि आपको क्या है, रिपीटेड है। नेक्स्ट चलते। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, है ना, 1959 में किस स्थान पे किया था? तो ये राजस्थान के नागौर में। ये क्वेश्चन जो है कि आपका क्या है, रिपीटेड है। आंध्र प्रदेश वाला भी क्वेश्चन क्या था, रिपीटेड है ना। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान किया गया है? तो अस्पृश्यता को जो है अपराध घोषित किया गया, अनुच्छेद जो है 17। ये जो है कि आपको क्या करना है, रिपीटेड है। नेक्स्ट चलते हैं। लोकसभा के 545 सदस्यों में से कितने सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं? तो ये आपके 13, है ना, 13 जो है आपको ध्यान में रखना है। अभी जो है कि कहानी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, है ना। 2026 में जो है कहानी बदल जाएगा। और ऊपर से जो है कि एक लद्दाख वाला भी तो आ गया ना, लद्दाख वाला भी आ गया, तो जुड़ गया उसमें, है ना। तो ये 13+1 हो गए। ठीक, लेकिन उधर जो है कि दमन द्वीप वाला घट गया, एक साथ हो गया, है ना। तो 13 का 13 ही रह गया, 13 का 13 ही रह गया। चलिए नेक्स्ट चलते। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 908, है ना। 1947 में भारतीयों को सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जाना जाता है? तो मनबाटन, है ना, हम लोग इसको क्या कहते थे, मनबाटन योजना। माउंटबेटन योजना को हम लोग मनबाटन, क्योंकि इसकी बहुत खतरनाक प्लान थी पहले, है ना। कहा गया, इसका प्लानिंग क्या था कि भारत को जो है 1-2 हिस्सों में नहीं बल्कि 5 हिस्सों में बांट दिया जाए, है ना। सोचो कि कितना डिजास्टर था इसके दिमाग में, है ना। आप जो है बिपिन चंद्रा पढ़ना, थोड़ा सा मजा आएगा। किताबें तो पढ़ना आप लोग भूल ही चुके हैं। मैं भी किन से बात कर रहा हूं, आप लोग कौन से मंगल ग्रह के स्टूडेंट हैं, है ना। आप लोग जो है मंगल ग्रह के स्टूडेंट हैं, जो है मंगल ग्रह के इरा में जी रहे हैं, है ना। आप एआई के जमाने में हैं और मैं कह रहा हूं किताबें पढ़ लो। कितना मजाक कर रहा हूं मैं, है ना।
आप लोग भूल ही गए होंगे कि किताब भी कोई चीज होती है। नहीं, अब तो आपको नोट्स, चलिए आगे चलिए। जो आपके नोट्स जो तैयार हैं वो एआई के माध्यम से भी किया गया है, आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है ये आपके तैयार है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खूब इस्तेमाल आजकल कर रहा हूं। लेकिन फिर भी जो है कि अभी भी मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है ए भी नहीं जानता, आर्टिफिशियल का इंटेलिजेंस का अभी जो है कि बहुत काम करना होगा इस पे, है ना। और इसके लिए जो है मुझे 6 महीने साल भर का ट्रेनिंग भी चाहिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्योंकि अब जो है कि अब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप परिचित नहीं है, आपको जानकारी ही नहीं है, तो आप स्टूडेंट हो ही नहीं, आप क्या हो, डमी हो, डमी। आपको खुद को क्या करना होगा, अपडेट करना होगा, ठीक है। हमारे बिहार में बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, बहुत महान हैं, वो किताबें बिल्कुल नहीं पढ़ते, उन्हें पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। वो कहते सर किताबों में क्या रखा है, नोट्स में सब कुछ रखा है। तो नोट्स ठीक है 360 डिग्री पे बना करके दिया है, आप इस्तेमाल कीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना, क्या आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी से क्या तात्पर्य है। तो संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं, है ना, कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है कि आपको ध्यान में रखना होगा कि होता क्या है कि जनरली तौर पे जब भी होता है तो लोग जो है कि कहते हैं संविधान में कुछ चेंज लाओ, तो चेंज जो है कि मूल ढांचे में नहीं कर सकते, है ना। मूल ढांचा के अतिरिक्त जो है कि आपको क्या करना होगा, ऐड ऑन करना होगा। तो 395 से कहाँ पहुंच गए हम, 450 अनुच्छेद पे, और 2026 तक जो है कि आते आते और भी कहानी बदलेगा, 500 प्लस जाएगा। जैसे ही नया जनसंख्या का डाटा आने दीजिए, है ना, और नया परिसीमन आयोग जो है लागू होने दीजिए, बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ संभलेगा। और दूसरी चीजें जो है सरकार जो है कि क्या करती है, डाटा छुपा रही है ना, कह रही है कि नहीं हम तो 5वीं अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था हम बनने की ओर हैं, है ना। जनसंख्या का डाटा एक बार आने दीजिए, ठीक है, और उसमें देखिए कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग कितने लोग हैं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग कितने लोग हैं। उसके बाद देखिए कि गरीबी रेखा से बिलो कितने जाते हैं, बीपीएल में कितने आते हैं, मैक्सिमम लोग बीपीएल में जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि 80 नहीं 90% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना, इसमें जाने वाले। क्योंकि अभी अनुमान नहीं लग रहा, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, मोदी युग है, अमृत काल कहा गया है इसे। लेकिन सारे अमृत जो है 20 में ना बदल गया हो तो आप देखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10, है ना। कौन सी प्रक्रिया ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो, है ना। सीधी सी बात है, राज्यसभा का कुछ है ही नहीं है, चलेगा ही नहीं उसको। तो कुछ वैसे ही है जैसे आपके घर में दादाजी, राज्यसभा कुछ वैसे ही है जैसे घर में आपके दादाजी, नाना, है ना, तो भी तो दादा ही हुए ना। फॉर्मेट केवल चेंज है, इधर पापा के पापा हुए, उधर मम्मी के पापा हुए, फॉर्मेट ही केवल चेंज है तो वही ना, नाना दादा ही हुए ना, एक ही कैटेगरी के लोग हैं। तो क्या होता है नाना दादा का, आप लोग क्या करते हैं, मेन सर्वे सर्वा कौन, पापा और मम्मी। दादा कुछ कहें या ना कहें, अगर दादा कह दें कि नहीं बच्चे को जो है मोबाइल नहीं दो, तो मम्मी कहेगी बच्चा बिना मोबाइल के रहेगा, है ना। तो वो दादा की बात क्या हो गई, मानी नहीं गई, अनसुनी कर दी गई। यही हाल राज्यसभा का है कि राज्यसभा की कहानी कुछ ऐसे ही है कि राज्यसभा कुछ भी संशोधन कर दे, मानना ना मानना किसका काम है, लोकसभा का। और लोकसभा क्या है आपकी, जस्ट लाइक मम्मी, है ना।
चलिए, क्योंकि सत्ता घर में किसकी चलती है? मम्मी का। घर में सत्ता मम्मियों का चलता है ना? नहीं, पापा का चलता है। तो खाना कौन बनाता है? खाना कौन बनाते हैं? हाँ, मम्मी। अब मम्मी खाना ना दे पापा को तो चलिए आगे चलते हैं। मतलब उन लोग का पूरक संबंध है ना, एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलना। चलिए, न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को अधिकार है कि क्या अधिकार है कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दे। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे क्या कि आपने जो है कृषि बिल देखा था, अभी जो है हाल फिलहाल में जो है कृषि बिल की बैंड बजी थी 2022 में। सरकार को क्या करना पड़ा था? वापस लेना पड़ा था, है ना? सरकार को जो है कृषि बिल जो है वापस लेना पड़ गया था। ठीक है, और उसकी सुनवाई जो है कोर्ट में हुई थी। कोर्ट ने कहा कि जिसके लिए आपने कानून बनाया है वही जब सेटिस्फाई नहीं है तो कानून किसके लिए बनाए हो, है ना? कानून किसके लिए बनाए हो, वापस लो। तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? मजबूरी में मोदी जी सॉरी बोले देश से किसानों से, है ना? कहा कि हमारा जो है नेक नियति क्या थी, अच्छी थी, लेकिन हम जो है कि इसके प्रावधान को अच्छे तरह से समझा आपको नहीं पाए और इसी कारण जो है हम क्या करते हैं, कानून को वापस लेते हैं, है ना? तो जनरली तौर पे अगर मोदी जी वापस नहीं लेते तो उसको क्या करता सुप्रीम कोर्ट? क्या करता? असंवैधानिक घोषित कर देता। और असंवैधानिक सरकार द्वारा बनाए गए कानून को अगर असंवैधानिक घोषित कर देता, सरकार की क्या हो जाती? बेइज्जती। किरकिरी तो ऐसी, बेइज्जती तो ऐसे भी हुई कि वापस लेना पड़ गया, है ना? जनरली तौर पे सरकार जो है एक बार जो कानून पारित कर देती है उसे वापस लेना नहीं चाहती है। और मोदी सरकार जो है कि इसी कारण से जो है कि 2 साल तक जो किसान जो है सड़कों पे क्या करते रहे, संघर्ष करते रहे और वो वापस लेने में क्या कर रहे थे, आनाकानी कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 9, 12, है ना, 912। लोकसभा का कोरम, ये क्वेश्चन जो है कि रिपीट है। कोई भी मीटिंग होने के लिए जो है कि कितना चाहिए, कम से कम 1/10, ये रिपीटेड है। नेक्स्ट, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? मुस्लिम लीग को मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहती थी, ये रिपीटेड है। चलिए आगे चलते। जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये राज्य के विधानमंडल को था, लेकिन अब जो है ऐसा कुछ है ही नहीं है, सब खत्म हो गया, अब कुछ है ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो पहले कितना था? 7 था, अब कितनी है? 6 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, विधानसभा के सत्रावसान की अवधि में जो है राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो यहां देखेंगे संविधान सभा के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक के। ये क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड है, बीपीएससी में भी ये पूछा हुआ है। नेक्स्ट चलिए, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो ये तमिलनाडु के, है ना, आरक्षण विधेयक को। दूसरी वो भूमि वाला था उसमें। ठीक है, देखो अच्छा रिपीट है, चलिए तो ये रिपीटेड है, आपको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 918, राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में, है ना, किस प्रकार मतदान होता है? तो ये खुला मतदान होता है राज्यसभा सदस्य चुनने के लिए। ठीक है, और आपको पता है राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए जो है ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। ठीक है, और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ओके,
तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस सदन का अध्यक्ष सभापति उसका सदस्य नहीं होता? ये क्वेश्चन जो है क्या है, आपको हम डिस्कस इस पे कर चुके थे, राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति से संबंधित, है ना। ये जो है कि आपका क्या है, रिपीटेड है ना। उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रसभा का सदस्य नहीं होता, उसका सभापति होता है ना। बात समझ में आया? उसका जो है सभापति होता है। हाँ, और इसी तरह से विधान परिषद का विधानसभा का सभापति भी जो है उसका सदस्य नहीं होता। ठीक बात। हाँ चलिए, तो ये क्वेश्चन ठीक है, पूछा हुआ है बीपीएससी में भी। नेक्स्ट चलिए, नया क्वेश्चन नहीं बना रहे हो, नया क्वेश्चन भी बनाओ। खरीद के नहीं लिए? हाँ तो बन रहा है, कितना बना? क्या महान आत्मा है। 69 वाला क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस था क्या? तो उसको बच्चा खरीद कम रहा होगा मार्केट से। एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है ही नहीं। कथन कारण होता है, कथन कारण। वो आपको तो हम सेट बनाए थे ना ऑलरेडी, जिस तरह का हम एनसीईआरटी का जो आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं वही आपका स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम उसका तो प्रैक्टिस ऑलरेडी करवा चुके हैं। अभी रुकिए, हम कुछ और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देते हैं, ये ख़त्म होता है ना, तो 2-4 सेट जो है हम प्रैक्टिस करवा देते हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक को लेकर के 2-2 सेट जो है कि हर चलिए नेक्स्ट चलिए। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष है ना कौन थे? तो ये आचार्य JB कृपलानी थे। और ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है। चलिए, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ये जो है कि क्या था, ये राष्ट्रकुल का क्या था, ये राष्ट्रकुल का सदस्य था, अधिराज्य था। ठीक है, अभी भी हम लोग राष्ट्रकुल के सदस्य हैं या नहीं है? अभी भी हैं। चलिए, गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है कि गणतंत्र के रूप में भारत का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया था? तो भारत और इंडिया दोनों नाम है ना, भारत और इंडिया। अभी आप इंडिया गठबंधन जब हुआ था, तैयार हो रहा था, है ना, तो ये जो है कि सब विरोध करने लगे थे भाजपा वाले, है ना। क्या कह रहे थे कि भारत नाम रहेगा, इंडिया नाम नहीं रहेगा, है ना। और बजाबते जो है कि सरकार ने कुछ नोटिस भी ऐसा जारी कर दिया था, लेकिन बाद में जो है कि पता चला कि भारत में का तो दोनों नाम है, इंडिया और भारत, है ना। जो इस्तेमाल करना है वो करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और कांग्रेस जो है कि क्या ले ली, इसको दिल पे ले ली कि नहीं, हमने गठबंधन बनाया इसलिए भारत का नाम, इंडिया का नाम भारत कर दिया। ऐसा कुछ नहीं था, है ना। ये जो है राजनीतिक क्या है, मनोदशा है ना। और ये मनोदशा जो है क्या करता है, जनता को चेंज करने का। नेक्स्ट चलिए, भारत का संविधान कितने भाग? ये देखिए, ये सब 22 भाग, ये सब छोटी छोटी बात है। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में दिया था? तो ये प्रस्तावना में रिपीटेड है। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों से कौन सी समिति की सिफारिश पे बनी थी? ये स्वर्ण सिंह समिति। ये सब जो है कि क्या है, आपके रिपीटेड है, ये सब सारे रिपीटेड है।
इसमें जो है नए क्वेश्चन जो है अब शायद देखने के लिए कम मिलेगा। नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो ये नीति निर्देशक जो है कि किस पर निर्भर करता है? सरकार की इच्छा पर, है ना। सरकार चाहेगी तो इसको लागू करेगी, सरकार नहीं चाहेगी तो लागू नहीं करेगी। ठीक है। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से कुछ से सशस्त्र बल के सदस्यों को वंचित करने के संबंध में कौन से निर्णय लेने के लिए अधिकृत है ना। तो ये संसद जो है ये अधिकृत है। ठीक है। आपको पता है सेना का जितने भी मुकदमा होता है ना, सेना का जितने भी मुकदमा होता है वो मुकदमा जो है कहाँ चलता है? सैन्य न्यायालय में, सैन्य न्यायालय में, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। यूपीएससी जब हम दे रहे थे तो उसमें क्वेश्चन पूछे हुए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 931, है ना। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो ये संसद को है। अब ये बताओ उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को जो है हटाने का प्रावधान किस सदन में लाया जाएगा? किस सदन में लाया जाएगा उपराष्ट्रपति को हटाने का? लोकसभा में कैसे लाया जाएगा? लोकसभा का जब वो, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है ना। तो ये 6 वर्ष, है ना। इधर सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, ये सब सेट में पूछा हुआ है। अच्छा, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है ना। तो 552 ये आपका देखिएगा। अच्छा, ये सब सेट में सब लोग इसमें किया हुआ है। हाँ। अच्छा 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 अच्छा, किसका सेट था? अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप देखो ये जितने भी क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। आपको क्या करना है? इसको अच्छे से करना है। ठीक है। आगे चलिए। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, है ना। तो कौन कौन भाग लेता है? ध्यान से देखो, राष्ट्रपति कौन कौन चुनता है? तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। ठीक है। आप होश जोश में जो है होश गवा मत देना, केवल और केवल जो है निर्वाचित सदस्य। ठीक है। तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये 3 मिलकर के जो है किसका चुनाव करते हैं? वो आपको राष्ट्रपति का। ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। क्लियर है। और ये राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन, वोटिंग में कौन भाग लेगा? राज्यसभा के सदस्य का, लोकसभा के जो है सदस्य। ठीक है। और विधान सभा का सदस्य। ठीक बात। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य। प्राक्कलन समिति, है ना, एस्टिमेटेड कमिटी के सदस्य चुने जाते हैं। तो ये केवल और केवल लोकसभा। ये भी रिपीटेड है क्या? अच्छा, चलिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद जो है ये 14। हाँ, 1 साल होता है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज है? मतलब अभी तुरंत पढ़ाए थे और ये भी बताया था किस संशोधन के तहत जो है, किस संशोधन के तहत जो है ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन सी भाषाएं जो है कि जोड़ी गई थी, ये भी बात किए हैं। तुरंत जो है कि आपको डोगरी, मैथिली, संथाल, अब एक और याद करो। चलिए लिखिए। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 940, है ना।
संविधान के 44वें, कौन सा 44वें संविधान संशोधन किस मौलिक अधिकार को इसको वापस लिया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया था? टर्मिनेट कर दिया गया था मौलिक अधिकार से, है ना। संपत्ति और 300A में शामिल किया गया, रिपीटेड है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति अथवा उसकी स्थापना किस प्रकार की जाती है? जब उस राज्य की विधानसभा, है ना, द्वारा ऐसा करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है और संसद उस पर क्या करे? मुहर लगा दे, है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि विधान परिषद गठन करने का अधिकार जो है ऑलमोस्ट किसके हाथ में है? संसद के हाथ में है, ठीक है। ये राज्यों के हाथ में नहीं है। राज्य ना तो इसका गठन कर सकती है खुद से, ना भंग कर सकती है, केवल और केवल जो है गुजारिश कर सकती है, ठीक है, कि बना दिया जाए या भंग कर दिया जाए। ये तेलंगाना जो है कि कह रही थी कि हमें जो है ये विधान परिषद नहीं चाहिए, हमारे जो है मेंबर विधान सभा में कम है, तो हमें ये बोझ की तरह लगता है। लेकिन सरकार कहा कि विधान परिषद रहेगी तो रहेगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा विभाग, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन करता है, और ये जो है कि यूपीएससी में पूछा हुआ है। किस में पूछा हुआ है? यूपीएससी में। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा संविधान संशोधन भारत में पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण से संबंधित है? तो ये 73वां संविधान संशोधन है, ये रिपीटेड है ना। नेक्स्ट चलिए, वर्तमान में कितने राजनीतिक दल भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है ना। तो देखो, अब बहुजन समाजवादी पार्टी जो है कि बाहर हो गई है ना। अब जो है कि इस बार भी क्या दिया है? अंडा दिया है इसने, है ना। तो ये अब बाहर हो गया है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दो बार हो गया क्या? अच्छा, ये मार्क्सिस्ट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, है ना, राष्ट्रीय जनता दल। हाँ, अब जो है कि जदयू जो है, जदयू भी इसमें आता है, काउंट होता है राष्ट्रीय पार्टी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका क्या किया था? बहिष्कार किया था। तो मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया था? बहिष्कार किया था। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? तो डॉक्टर BN राव की, है ना। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी क्या किया है? पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो है देखेंगे 947, है ना। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? अब बताओ, है ना। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, और संपत्ति का अधिकार था पहले, उसको बाहर कर दिया गया, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कान्या, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 949, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को देता है, स्पीकर को देता है। देखिए काफी पावरफुल होता है स्पीकर का पद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 950, यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो उस समय जो है लोकसभा उपाध्यक्ष, और अभी तो कोई है ही नहीं लोकसभा उपाध्यक्ष। अगर मान लो कि बिरला साहब जो है कि अमूमन जो है कि वो ठीक रहे, और हम भी ऐसा कहते हैं कि वो ठीक ही रहे, बीमार पड़ जाते हैं, अब करना हो अध्यक्षता तो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष है नहीं, तो उसमें वरिष्ठतम जो है सदस्य होंगे वो करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरह से जो है कि आपका ये 20, है ना, 20 एपिसोड जो है समाप्त होता है। अब जो है कि हम लोग देखेंगे 21 एपिसोड जो है ना को, और ये क्लास जो है उन बच्चों के लिए लाया गया है जो बच्चे जो है चाहते हैं कि उनके कम टाइम में और ज़्यादा उनके प्रिपरेशन हो बेहतर तरीके से, और उनके एक्यूरेसी रेट जो है बेहतर हो, इसके लिए किया गया है। और इस सीरीज को जो है वो बच्चे के भी लाभ उठा सकते हैं जो JPSC दे रहे हो, UPPCS दे रहे हो, बिहार दरोगा दे रहे हैं, है ना। तो ये तमाम एग्जाम में जो है इसको डायरेक्ट बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलिए